Hello everyone. In this video, I am going to tell you about how to use the although. Yes, although. By using the although, you can boost your IELTS score not only in your speaking but also in your writing. So let's begin. But before starting, I have a request to you that please like, share, and subscribe to my channel if these videos are helpful to improve your general English as well as in your IELTS. So let's start. So पहले हम बात करते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑल्दो के सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 सिनोनिम्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ इवन दो, सेकंड इज़ दो, थर्ड इज़ डिस्पाइट। तो तीनों का ही मतलब होता है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब हालांकि, चाहे, ठीक है। ऑल्दो इन सिंपल सेंटेंस, तो हम पहले ऑल्दो को एक बिल्कुल ही सिंपल से सेंटेंस के साथ देखते हैं। ऑल्दो शी इज़ वेरी वेल्दी, शी वियर्स सिंपल एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि चाहे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है बट फिर भी हमेशा ही वो सिंपल और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करती है या पहनती है, ठीक है। मतलब हालांकि या चाहे वो काफ़ी अमीर है बट फिर भी उसे सिंपल और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ही पसंद है या पहनती है। एंड नेक्स्ट, यूज़ ऑल्दो इन स्पीकिंग। तो हम ऑल्दो को स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये यकीनन हमारी जो स्पीकिंग है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। और मैंने इसे खुद यूज़ किया था अपनी स्पीकिंग के टाइम पे। सो इन पार्ट 1 मतलब इन इंट्रोडक्शन, ऑल्दो आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डू नॉट विजिटेड द सुखना लेक। कि हालांकि मैं चंडीगढ़ काफ़ी टाइम रह चुका हूँ पर मैंने कभी सुखना लेक को नहीं देखा, वहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं। ओके। एंड इन पार्ट 3, although technology is making our life easy, it also make humans lazy। कि चाहे जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से हमारी जो लाइफ है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है पर फिर भी ये हमें मतलब ह्यूमंस को लेज़ी बनाती है। लेज़ी तो बनाती है ना। अब कपड़े धोने हो तो हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, कुछ और काम करना हो तब भी हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। मतलब हमने हाथ पैरों का यूज़ करना तो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है उससे लाइफ ईजी तो है पर हम भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उल्टा असर होता है। यूज़ ऑल्दो इन राइटिंग एकेडमिक टास्क 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑल्दो को टास्क 1 में एकेडमिक के। ऑल्दो सेल्स इम्प्रूव्ड स्लाइटली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड, दिस ट्रेंड डिड नॉट कंटिन्यू। चाहे जो सेल्स थी वो बड़ी थी, स्लाइटली बड़ी थी वो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड, पर ये जो ट्रेंड था ये कंटिन्यू नहीं रहा। मतलब पहले तो बड़ी थी बट बाद में उनका जो है वो घटती ही गई। अगर ऐसा कुछ आपके ग्राफ में हो कहीं पे या फिर कहीं चार्ट पे हो तो आप ये वाला सेंटेंस ऑल्दो के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑल्दो को हम अपने टास्क 2 में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए स्पेशली एक पैटर्न है, इसे आप फॉलो करेंगे तो आसान रहेगा आपको यूज़ करना। पैटर्न टू राइट ऑल्दो इन कंक्लूज़न। तो स्पेसिफिकली हमें जो है ऑल्दो को कंक्लूज़न में ही मेंशन करना सही रहेगा, क्योंकि और अगर हम कहीं यूज़ करते हैं तो रेपिटेशन होगी बट अगर हम ऑल्दो को कंक्लूज़न में यूज़ करेंगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो आप पहले से देख लो। लाइक मेंशन ऑपोजिट व्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंशन करना है ऑपोजिट व्यू, उसके बाद यूज़ कॉमा, देन आई बिलीव या फिर आई थिंक, उसके बाद मेंशन योर पर्सनल ओपिनियन विद सॉलिड रीज़न। तो अपना यानी कि आई बिलीव और आई थिंक का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने अपना खुद का जो आप सोचते हो वो वाला रीज़न देना है यहाँ पे, ठीक है।
आप पहले ऑपोजिट भी हो सकते हो और आप पहले इसके साथ भी हो सकते हो। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मेंशन ऑपोजिट व्यू, कॉमा, आई बिलीव, देन मेंशन योर पर्सनल ओपिनियन विद सॉलिड रीज़न। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यूज़ ऑल्दो इन राइटिंग, टास्क 2, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी यूज़ करो। इन कंक्लूजन यूज़ कर सकते हो, टू कंक्लूड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉमा यूज़ करना है। कॉमा यूज़ करने के बाद ऑल्दो पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना मेंशन ऑपोजिट व्यू, तो ये मेरा ऑपोजिट व्यू है कि ऑल्दो पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, कि जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आई थिंक देन मेंशन योर पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रू एफर्ट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना सॉलिड रीज़न दिया है अपने खुद के व्यू के साथ। एक बार फिर से देखते हैं। इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ऑल्दो पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, आई थिंक इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रू एफर्ट्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। मूविंग नेक्स्ट, यूज़ ऑल्दो इन राइटिंग बट इन जीटी, यस जनरल ट्रेनिंग। तो आप इसे अपनी जीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंप्लेंट हो रही है। ऑल्दो आई विजिटेड योर होम ट्वाइस, यू डिड नॉट मीट विद मी। हालांकि मैं तुम्हारे घर में 2 बार मिलने आया या आई, पर तुम मुझे नहीं मिले थे या नहीं मिली थी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग ऑल्दो। तो अब आपने ऑल्दो यूज़ तो कर लिया, पर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो आपका बैंड स्कोर है वो बूस्ट होने की बजाय गिर भी सकता है, घट भी सकता है। तो आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल ही नहीं करनी, थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखना है। फर्स्ट, डू नॉट यूज़ अ कॉमा आफ्टर ऑल्दो, यस। तो हमने पहले लिखा इन कंक्लूजन, उसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया, पर हमने ऑल्दो लिखने के बाद कॉमा यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ अगर हम करते तो वो गलत हो जाता। तो फिर आपने क्या करना है, ऑल्दो लिख दिया, ऑल्दो के बाद आपने कॉमा यूज़ नहीं करना है। ओके, ये रूल है, कॉमा आप यूज़ नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एंड सेकेंड, डू नॉट यूज़ टू लिंकिंग वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो, वेयर एज, यस। तो जब भी आप ऑल्दो के साथ अपना सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो आपने 2 लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि ऑल्दो, वेयर एज, डिस्पाइट, हैंस, बट, एंड, ये सारे यूज़ नहीं करने, सिर्फ आपको एक ही यूज़ करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम saying again that if you like my videos then please like, share and subscribe. It helps me a lot as well as motivate me to work hard for you. Thanks for watching again. Goodbye.